So in this class we are going to do adjectives of comparison. लास्ट क्लास में हमने किया था adjectives एंड उसकी टाइप्स, adjectives एंड उसके कंपैरिजन। अब हमारा टॉपिक है आज की क्लास का। एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन में हम 3 डिग्रीज लेते हैं एडजेक्टिव की। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव, थर्ड इज सुपरलेटिव। तो उनको एक एक करके समझेंगे और उसमें क्या रूल अप्लाई होता है कि उसकी डिग्री जब चेंज होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, तो जो एडजेक्टिव वर्ड है उसकी स्पेलिंग्स में, ठीक है ना, क्या ऐड या माइनस करते हैं, हम उसे कैसे बनाते हैं। जैसे लास्ट आप लिख रहे थे टॉल, तो टॉल का टॉलर हो गया, टॉलेस्ट हो गया, तो वो कैसे हो गया वो समझेंगे। कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो करते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है कि बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसमें कुछ एडिशनल नहीं लगा होता। जैसे टॉल था तो वो बेस फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है, सिंपल। ओके। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में क्या है कि जब हम दो नाउन्स और प्रोनाउंस को कंपेयर करते हैं, टू नाउन्स और प्रोनाउंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उसे हम कह रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखनी है, जब भी हम करते हैं तो क्या आता है, देन। जैसे लास्ट आपने लिखा हुआ था ही इज अ टॉल स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं आरती इज अ टॉल स्टूडेंट इन अर क्लास, ठीक है। इसकी कंपैरेटिव क्या बनी, कंपैरेटिव मीन्स दो को कंपेयर कर रहे हैं हम आरती और बलविंदर को कंपेयर कर रहे हैं। आरती इज टॉलर देन बलविंदर, तो टॉल का टॉलर हो गया और देन लग गया। दिस ट्रक यूजेस मोर गैस देन दिस कार, तो देन आ गया। अब ये सबसे अच्छा रूल है याद करने का भी आपको कि कंपैरेटिव डिग्री में देन वर्ड यूज होता है, THAN वाला देन। अगर आपको किसी वर्ड सेंटेंस में नहीं पता लग रहा ये सेंटेंस कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है या पॉजिटिव है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे और उसमें देन आ रहा है THAN, तो वो क्लियरिटी देता है कि इट इज अ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर है इस चीज का। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में दो या उससे ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। हमने लास्ट एग्जांपल की थी आरती इज अ टॉल स्टूडेंट, आरती इज टॉलर देन बलविंदर, आरती इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। अब यहाँ पे चीज ध्यान देने की जरूरत है, इस सेंटेंस में अगेन एडजेक्टिव की फॉर्म बदल जाएगी, उसके मैं रूल्स अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा, बट इसमें द लगा होता है, एडजेक्टिव से पहले द लगा होता है। अगर आप याद कर रहे हो तो रूल नंबर 14 हमने किया था ऑफ यूज ऑफ द में, तो उसमें रूल नंबर 14 भी क्या कहता था, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री हम द लगाते हैं, ठीक है। तो दी जो है वो सुपरलेटिव के साथ आ रहा है। क्लियर इस चीज को, इसमें कोई डाउट। तो अब हम करते हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की, ठीक है। बाय एडिशन ऑफ ER एंड EST टू द पॉजिटिव डिग्री। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रूल नहीं आ रहा। एक वर्ड लिखा हुआ है एडजेक्टिव वर्ड ब्राइट, ठीक है, उसका कंपैरेटिव क्या होगा, उसके साथ ER ऐड हो जाएगा और EST ऐड हो जाएगा सुपरलेटिव के साथ। ब्लैक है, ER है और EST ऐड हो जाएगा। सो पहला रूल है सिंपल, ER विद द कंपैरेटिव, EST विद द सुपरलेटिव। क्लियर, कोई डाउट इसमें। सेकेंड रूल,
ये कुछ और एग्जांपल्स है, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। क्लेवर क्या होता है सलोनी? क्लेवर क्या होता है? व्हाट इज क्लेवर? ज्योति क्या होता है क्लेवर? रीमा क्लेवर क्या होता है? नहीं, क्लेवर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लेवर? चालाक। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। जब एडजेक्टिव एंड कर रहा है ई से, जैसे कि वर्ड है ब्रेव, तो हम क्या लगा देते हैं उसके बाद? सिर्फ आर। अब इसके साथ ई आर नहीं लगना। अगर एडजेक्टिव एंड कर रहा है फाइन, तो हमने सिर्फ क्या लगा दिया? आर। लार्ज, लार्जर, नाइस, नाइसर। ठीक है। और सिंपल अगर वर्ड एंड कर रहा है विद द ई और उसकी सुपरलेटिव बनानी है तो एस टी लगा देंगे। ब्रेवेस्ट, फाइनेस्ट, लार्जेस्ट, नाइसेस्ट। क्लियर? क्लियर? सलोमी कोई डाउट लग रहा है आपको? कोई डाउट? नाउ इज द थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है? जो हमें कुमकुम बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर लास्ट में वाई है, लास्ट में वाई है एंड वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो हमें वाई को क्या कर देते हैं? आई में और ई आर और ई एस टी लगा देते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, अगर हमारा एडजेक्टिव वर्ड एंड कर रहा है वाई से और वाई से पहले है कॉन्सोनेंट, इसीलिए आप लोगों को पहले जो टॉपिक करवाया था वो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट करवाया था कि आपको पता लगे कि कॉन्सोनेंट क्या है। अगर किसी को अभी भी कॉन्सोनेंट नहीं पता लग रहा तो वो रिवाइज कर ले अपना वही वाला टॉपिक। तो वाई से पहले एग्जांपल है कॉस्टली। कॉस्टली मीन्स महंगा। वाई से पहले क्या है? एल। एल इज ए कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करते हैं? वाई को हटाकर आई लगा देते हैं और साथ में ई आर लगा देते हैं कंपैरेटिव। सिमिलर इसकी अगर सुपरलेटिव बनानी है, वाई को रिमूव करके लगाते हैं आई और साथ में क्या ऐड कर देते हैं? ई एस टी। क्लियर है ये चीज आपको? सो इफ अ वर्ड एंड्स विद वाई एंड वाई से बिफोर देयर इज अ कॉन्सोनेंट, देन वी रिमूव वाई, पुट ऑन आई and add er for the comparative, est for the superlative. Clear? इसकी एग्जांपल्स कुछ और लिखी हैं। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। जो हमें कुमकुम बताने की कोशिश कर रही थी, तो हैप्पियर था, हैप्पीनेस नहीं था। ठीक है। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, मर्सी, मर्सी, मर्सीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। वेल्दी क्या होता है रीमा? वेल्दी क्या होता है रीमा? क्या होता है आरती? वेल्दी, वेल्दी क्या होता है? वो हेल्दी होता है, स्वस्थ। वेल्दी क्या होता है? शौहरत। शौहरत मीन्स पैसा, जिसके पास पैसा ज्यादा है। मर्सी क्या होता है? मर्सी क्या होता है सलोमी? मर्सी क्या होता है? सी, अब ये कितने सिंपल वर्ड्स हैं जो कि मतलब आपको पता नहीं। मर्सी मीन्स किसी पर दया करना। अब दया कोई वर्ड कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आई एम टेलिंग यू एवरी टाइम डू रीडिंग, 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 अगर इंग्लिश सीख करना चाहते हो तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हमारा कॉन्सोनेंट ends in a consonant, sorry, ends with a consonant, और उसमें क्या है जो मनीषा ने किया था, हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है और उससे पहले क्या है हमारे पास? वॉवल। तो हम क्या करते हैं? हम उसे क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं ई आर एंड ई एस टी, बट हमने क्या कर दिया? कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया। ठीक है। इफ अ वर्ड्स एंड, इफ अ पॉजिटिव
एडजेक्टिव एंड्स विद द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, वोवल। तो हम क्या करेंगे, जब कंपैरेटिव करेंगे तो कॉन्सोनेंट को कर देंगे डबल और उसके बाद ER लगा देंगे कंपैरेटिव में, EST लगा देंगे सुपरलेटिव। बिग बिगर बिगेस्ट, डिम डिमर डिमेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट। सभी में यही हो रहा है। I again, these are all vowels and with consonant. तो what we did is consonant को डबल कर दिया और लास्ट में लगा दिया ER या सिमिलर इसमें EST। क्लियर है? कोई डाउट इसमें रूल नंबर 4 में? अभी तो क्लियर कह रहे हो, जब इसका टेस्ट लेंगे फिर पता लगेगा, फिर सारे रूल भूल जाने हैं। अभी पता लग जाएगा आपको। अभी क्या है, व्हेन पॉजिटिव डिग्री से एंड कर रहा है और उससे पहले क्या है, वोवल। तो हमने क्या कर दिया इसमें क्या कर दिया हमने, आई में नहीं जो प्लेट किया हमने, इसे हमने आई में नहीं चेंज किया, हमने क्या लिख दिया, सिंपल वाई रखा, ER और EST रख दिया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब सबसे कॉम्प्लेक्स ये है, बहुत से ऐसे हैं। अब आप देखोगे, आप कहोगे सर एक्टिव तो ई से एंड कर रहा है, तो हमने एक्टिव का क्या रूल अभी देखा था, एक्टिवर एक्टिवेस्ट, बट हमने वैसा नहीं करना। ठीक है, अब ये आप लोगों को जो आएगा, दिस इज ऑल थ्रू प्रैक्टिस एंड रीडिंग। अगर मैं एक्टिवर ही बोलता हूं तो एक्टिवर बोलने में सही नहीं लगता। ठीक है जी, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसमें जो हमने पहले रूल किए ER EST वो लोग अप्लाई नहीं करते, उसमें क्या आता है, मोर एंड। ठीक है, क्लियर है? अब ये एक्टिव, मोर एक्टिव, अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट एक्टिव, ब्यूटीफुल, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि पिछले साल मैंने ये ब्यूटीफुल डाला तो बच्चे ने कर दिया ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट। बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना, बट ये अगेन ऐसे बहुत से वर्ड होंगे जिनको आपको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये आपको कैसे पता लगेगा, इट इज ऑल विद द प्रैक्टिस। ब्रिलियंट, केयरफुल, करेज, कनिंग, डिफिकल्ट, फेमस, फेथफुल, इंपॉर्टेंट, प्रॉपर, पॉपुलर, स्प्लेंडेड, सुटेबल, ये सारे क्या हैं, मोर और मोस्ट वाले। दिस विल कम विद द प्रैक्टिस ओनली, ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएंगे। क्लियर? इसका और बता देता हूँ आपको, जो हमने अभी तक रूल किए थे, जब आप रूल्स को करते जाओगे, जब आप वर्ड को बोलोगे भी ना, तो आपको प्रोनाउंस करने में पता लगेगा कि ये सही लग रहा है मोर के साथ या ये सही लग रहा है ER के साथ, तो आप उसमें भी देख सकते हो। बट अगेन वो पता तब चलेगा जब आप रीडिंग ज़्यादा करते होगे तो। ठीक है, अब अगर वर्ड लास्ट में एंड कर रहा है OW से, तो ये भी एक रूल है पहचानने के लिए। ठीक है, कि OW से कर रहा है, क्या करोगे, नैरोअर नैरोएस्ट। अब इसमें वो वाला रूल नहीं आया कि कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वोवल है तो हम डबल कर देंगे, ये वो वाला रूल नहीं आ रहा इसमें। अब रूल क्या आ रहा है, OW वाला, सिर्फ ER और EST वाला। क्लियर है ना? जबकि हम रूल क्या कर चुके हैं पहले, कि अगर पहले कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट से पहले वोवल होगा, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। यहाँ पे डबल नहीं हो रहा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे OW है। अगर OW होगा लास्ट में तो हम सिर्फ ER और EST ऐड करेंगे। क्लियर ये चीज? अब ये कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें कोई रूल अप्लाई नहीं करता। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट,
ईवल वर्स वर्स्ट, दोनों में एक से ऐसा ही है। ये विद एक्सपीरियंस, विद रीडिंग, विद नॉलेज ये आप लोगों को आएगा। गुड, बेटर, बेस्ट, ये तो हम लोग छोटी क्लासेस में किया होगा। इल, वर्स, वर्स। अब आप देखोगे वर्स वर्स्ट 3 बार आया, बैड के लिए, ईवल के लिए, इल के लिए। बैड मीन्स बुरा, ईवल मीन्स हम ईवल भी बुरे के लिए यूज करते हैं, बट वो वाला बुरा नहीं होता। जैसे ईवल मीन्स जैसे हम भूतिया ईवल या वो वाला ईवल यूज करते हैं, दैट इज ईवल, ठीक है। इल मीन्स बीमार होना, इल बीमार होना ही होता है, तो उसके साथ भी क्या आ रहा है, वर्स और वर्स्ट। अब आगे मैं फार का आपको 2 करवाना चाहता था, ये रहा फार का, ये वाला पढ़ना, वो वाला रहने दो। फार 2 तरीके का होता है, एक प्लेस के लिए, एक टाइम के लिए। प्लेस के लिए मतलब आपका घर यहां से कितना फार है, हाउ फार इज योर होम, तो उसका क्या मतलब है, डिस्टेंस में। प्लेस में जब मैं आपको पूछता हूं टाइम के हिसाब से, ठीक है, कि आपकी तुसी कितनी देर से इतने पहुंच रहे हो, हाउ फार इट विल टेक यू टू रीच ITI, तो आप कहोगे सर 10 मिनट में पहुंच रही हूं। 2 तरीके ही है ना। जब वो हम फार टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका फर्दर फर्देस्ट होता है, जब हम उसे प्लेस के लिए यूज करते हैं तो वो फादर फारदेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, टाइम के लिए और प्लेस के लिए दोनों के जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिफरेंट है। सिमिलर ओल्ड के, जब हम ओल्ड करते हैं थिंग्स के लिए, ठीक है, कि ये पेंसिल कितना पुराना है, ये पेन कितना पुराना है, तो हम ओल्डर यूज करते हैं। पर अगर मैं आपको पूछूंगा कि आपका भाई आपसे कितना बड़ा है, तो आप उसे ओल्डर नहीं बोलोगे, आप एल्डर बोलोगे। तो क्या करेंगे हम, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। क्लियर हो गया ये आपको। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द पीपल एंड द एज, तो एल्डर, एल्डेस्ट, थिंग्स के लिए, चीजों के लिए ओल्डर, ओल्डेस्ट। ब्रदर कितना आपसे बड़ा है तो हम ये एल्डर कर रहे हैं, चेयर कितनी पुरानी है तो ओल्डर कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज। और आपको करवाने वाला था, ओके, ये अब आ गया सही, मैंने बोल्ड किया हुआ इसलिए। अब लेट आ गया, लेट के 2 हैं, एक टाइम के लिए, एक पोजीशन के लिए। टाइम के लिए मतलब कितना लेट आए हो, ठीक है। लेटेस्ट के लिए, ये आपने वर्ड लेटेस्ट सुना होगा, पोजीशन और ऑर्डर के लिए, ठीक है, पोजीशन या ऑर्डर के लिए, ठीक है। ये टाइम के लिए है, ये पोजीशन या ऑर्डर के लिए है, ठीक है। मैं क्लास में लेट आया, मैं क्लास में इससे लेट आया, मैं क्लास से सबसे लेट आया, ठीक है, तो वो लेटेस्ट नहीं बोलोगे, क्या समझे, ठीक है। लेटेस्ट हो गया ये टाइम के लिए, समझ लगी ये चीज। लेटेस्ट आपने ज्यादातर ये देखी फैशन के हिसाब से, और लास्ट आने की चीज सुनी है ज्यादातर टाइम के हिसाब से। मैंने अपना ऑर्डर सबसे लास्ट में प्लेस किया। जब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गूगल पे जब आप जाते हो तो यू गो टू अमेजोन, आपने कहा मैंने अपना ऑर्डर सबसे लास्ट प्लेस किया था, मैंने अपना ऑर्डर सबसे लेटेस्ट नहीं प्लेस किया। लेटेस्ट मूवी आई है, लास्ट मूवी नहीं आई है। कंपैरिजन समझ लग रहा है आपको, ठीक है। सो जब टाइम आएगा तो लेट, लेटर, लेटेस्ट आएगा, जब पोजीशन या ऑर्डर आएगा तो लेटर, लास्ट आएगा। क्लियर, धीरे धीरे करके आएगा। और एक चीज बताना चाहता था मैं आपको, ओके, मच, मैनी, मोस्ट। मच का भी मोर मोस्ट है, मैनी का भी मोर मोस्ट है, सम का भी मोर मोस्ट है, तीनों का
more, most है. Some, many, much. क्लियर ये चीज? ओके. और मेन तो यही था, बाकी तो मैं आपको दे दूंगा. ओ ये तो आ गया टेस्ट. सो दिस इज योर एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन. ये जितने रूल्स किए हैं इनको पढ़ो, अच्छे से दिमाग में बिठाओ, ठीक है. जैसे जैसे हम टेस्ट करेंगे ये वैसे वैसे हमारे रूल्स रिवाइज होंगे, ठीक है. बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले रूल्स आपके दिमाग में आने चाहिए. क्लियर? कोई डाउट इसमें? इस वीडियो को दोबारा से देखिए, अगर आपको कोई डाउट लगे तो देन लेट मी नो व्हाट एवर द डाउट कम्स इनटू योर माइंड.